नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। और ये जो वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण जो कि मासिक पत्रिका आती है करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेंस लेवल की पढ़ाई करते हैं या फिर जिनको ऑथेंटिक डाटा चाहिए होता है उसके लिए सबसे बेस्ट पत्रिका अगर कोई होती है तो प्रतियोगिता दर्पण होती है। उसके अलावा आप दृष्टि मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दृष्टि की थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, इसलिए आप प्रतियोगिता दर्पण बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, बैंक वाले भी पढ़ते हैं और रेलवे वाले सभी पढ़ते हैं मतलब। तो इसका वार्षिक अंक आपके सामने लेके आए हैं और आपको ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर 2022-23 का कवर किया जाएगा और फास्ट रिवीजन क्लास है, तो इसमें अपन उतना ही देखेंगे जितना कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही कर लोगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो आपको पेज दिख रहा है, ये पेज से आपको ये ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी कि हाँ इसी पेज मतलब जो प्रतियोगिता दर्पण है इसके जो ऑलरेडी पेज है इसी से आपको रिवीजन करवा देंगे। तो क्या होगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी और फिर आपको ये भी रहेगा कि जो डाटा बताया जा रहा है वो एकदम ऑथेंटिक है। ठीक है, तो यदि आप करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर रिवीजन करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं और यही जिस अभी पटवारी का जो एक प्रश्न था उससे आपको ये पता चल रहा है कि जो आपको पता है ट्विन टावर गिराया था, ट्विन टावर जो था तो उसकी एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी पटवारी के एग्जाम में, अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहीं से पूछ ली जाती है, तो फिर आपको बनती नहीं। और फिर आप सोचते हैं कि पुराने करंट अफेयर है, तो ये वाली बात तो है कि आपको सीधे वहाँ पे मेंशन है या नहीं है इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले बात की जा रही चुनाव हुए थे कुछ राज्यों में। तो आपको सिर्फ ये चीज़ें देखनी है कि भाई इसमें कौन जीता, मुख्यमंत्री कौन बना और वहाँ पे टोटल सीट कितनी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे आपको पता है, और उत्तर प्रदेश में जो लगभग आपको पता है कि 403 सीट है, उसमें भाजपा जीती है। तो कितनी सीट जीती है बस इतना पता कर लो कि 255 सीटें जीती। ठीक है, इसका ये है कि भाई जो लास्ट में इंफॉर्मेशन इसकी निकलती है कि भाई जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सेकेंड टाइम बने, 21वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं व्यक्ति के रूप में। ठीक है, व्यक्ति के रूप में 21वें क्रम के, और मुख्यमंत्री के क्रम में अगर बात की जाए तो 33वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और ये गोरखपुर से सांसद है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सांसद रह चुके हैं 5 बार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 37 वर्ष के पश्चात ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लगातार दूसरी बार इस पद पर शपथ ग्रहण किए। तो मुख्यमंत्री के तौर पर आपको यह चीज़ पता चल गई। और यहाँ के राज्यपाल कौन थी जिन्होंने इनको शपथ दिलाई थी, वो आनंदीबेन पटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि जो इन्फॉर्मेशन बनेगी। उत्तराखंड में भी चुनाव हुआ है, तो उत्तराखंड में कितनी सीटें थी, 70 सीट थी। इसमें यहाँ पे कौन जीता, भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीट मिली वो पूछ लिएगा, तो 47 सीट। ठीक, और यहाँ पर अब बात की जाए कि भाई कौन गवर्नर था, कौन मुख्यमंत्री बना, तो ये आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए कि राज्यपाल कौन था यहाँ पे, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह था। ठीक है, तो इन्होंने गवर्नर थे और यहाँ पे इन्होंने शपथ जिसको दिलाई है वो पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा और दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। वहीं पंजाब में भी 117 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन हुआ था, 117 सीटें थी, तो वहाँ पे आपको 92 सीट मिली है। आपको आम आदमी पार्टी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हैं और राज्यपाल कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी इन्फॉर्मेशन कि भाई भगवंत मान जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, भगवंत सिंह मान। ठीक, और राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। ठीक, वहीं अब बात की जाए गोवा में भी इलेक्शन हुआ था, 40 सीटें टोटल। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिली है। मुख्यमंत्री कौन बना, राज्यपाल कौन था, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो प्रमोद सावंत यहाँ पे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं गोवा के। ठीक है, और इसके पहले कौन थे मुख्यमंत्री थे, मनोहर पर्रिकर। ठीक है, तो और इनके राज्यपाल के बारे में बात की जा रही है, तो राज्यपाल थे इसमें इस समय PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नीचे। मणिपुर में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे सीटें हैं 60 और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने हैं वो एन बीरेन सिंह हो जाएगा। राज्यपाल कौन था, एल गणेशन था इस समय। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फिर नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बिहार वालों के लिए जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र सरकार में नई सरकार का गठन हुआ है जिसमें कि शिवसेना के जो बागी नेता थे एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। द्रौपदी मुर्मू 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भाई यहाँ के उम्मीदवार कौन थे, इनके विपक्ष में जो खड़े थे वो यशवंत सिन्हा थे, YK सिन्हा। नेक्स्ट है कि 16वां चुनाव था ये। और बात कर लेते हैं कि 15वें व्यक्ति के तौर पर चुनी गई थी, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे जो कि 2 बार इस पद पर रह चुके। शपथ कब ग्रहण किया इन्होंने, 25 जुलाई 2022 को। ठीक है, और
द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन तो ये नहीं पूछा जाएगा, डेट नहीं पूछेगा, लेकिन राज्य जरूर पूछ लेगा कि भाई किस राज्य से संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है, किस समुदाय से आती है। तो उड़ीसा के मयूरभंज से संबंधित है और संथाल आदिवासी समुदाय से ही आती है। ठीक है, और इनको कितने प्रतिशत वोट मिले, तो 64% वोट मिले। ये भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन गए हैं, और ये 137 वर्षों के इतिहास में छठी बार ऐसा हुआ है जिसमें कि खुले चुनाव हुए हैं, और वह खुले चुनाव के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ था 25वें नंबर का, तो पुडुचेरी में हुआ था। यहाँ से सिर्फ इतना ही पढ़ लो, थीम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर थीम पढ़ना चाहते हो इसकी तो क्या है कि तो ये हो जाएगा सक्षम युवा सशक्त भारत। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आएगा कि 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ। मुंबई नाम से पता चल रहा है 70 नंबर का। तो यहाँ पर दो चीज़ पूछी जाएगी कि भाई कंट्री ऑफ फोकस कौन थी, तो बांग्लादेश थी। डच फिल्म को यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्न योर बॉडी टू द सन। ये फिल्म का नाम है डच, डेनिस मतलब डच की बात की जा रही है। ठीक है, नीदरलैंड की फिल्म है ये, कहने का मतलब। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव के बाद कर लेते हैं, ये हो जाएगा शिमला में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आपको पता होना चाहिए कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा के। 35वां नंबर का था, थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहला आयोजन हुआ था 1987 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि विंग्स इंडिया समिट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप ये इसको बोल सकते हैं कि आयोजन कहाँ पे हुआ है इस प्रोग्राम का। तो ये विंग्स इंडिया हुआ था हैदराबाद में, और इसकी विषय क्या था, इंडिया 75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नए क्षितिज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्लास्ट इंडिया कहाँ पर हुआ 2023 का, ये हुआ न्यू दिल्ली में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। बस इतना ही याद रखना है, आगे कुछ ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं। डेफ एक्सपो कहाँ पे हुआ, डिफेंस एक्सपो के बारे में बात हो रही, गांधीनगर कहाँ पे, गुजरात में। इंडिया फूड एक्सपो कहाँ पर हुआ, लखनऊ में हुआ, ये भी है देख लो। इंडिया केमिकल से संबंधित है, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका विजन क्या है, विजन 230 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के कुछ युवा महोत्सव है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं शॉर्ट में आप याद करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको कवर हो जाएगी आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अग्निपथ योजना के बारे में बात हो रही है कि अग्निपथ योजना कब से शुरू की गई थी, ये आपको पूछा जा सकता है। 15 जून 2022 को 4 वर्ष के लिए युवाओं का चयन होता है। ठीक है, फिर उसमें आपको देखा जाता है कि आप उसके लिए ऑथेंटिक मतलब है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, फिर उसको रख लिया जाता है। 3 में से 1 का चयन होता है। डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी के बारे में बात हो रही है कि क्या है ये, तो सिर्फ इतने पूछ लेगा कि क्या है ये, तो भारत की कहानियों को खोजने और उनका दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। पीएम श्री स्कूल योजना के बारे में बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। कब शुरुआत की गई थी, 5 सितंबर 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है ये पता कर लो पहले कि भाई इसका उद्देश्य हो जाएगा विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का प्रोन्नयन कर विद्यार्थी को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। पीएम श्री का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर यह हो जाएगा कि स्कूलों को मॉडल स्कूल की तरह विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट है कि देश का पहला भूकंप स्मारक कहाँ पर बनाया गया है, अगस्त 2022 में बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये गुजरात के भुज के बारे में बात हो रही है कि 2001 में जो भूकंप आया था उसकी स्मृति में बनाया गया। ठीक है, स्मृति वन भूकंप स्मारक स्मृति वन इसके नाम है। ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट है कि आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, ये छोड़ दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। देश में न्यायालय में लंबित मामले, तो ये जो है ये मेंस आंसर वालों के लिए है। लंबित मामलों के संबंध में न्यायपालिका से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा कुछ, तो पूछा जाएगा कि उसकी वर्किंग है, उसमें क्या प्रकार की कमियां हैं, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि भाई यहाँ न्याय विभाग के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से मार्च 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित है, हाईकोर्ट में कितने लंबित है, जिला न्यायालयों में कितने लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले कितने हैं, 70,000 है। 25 उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है उसमें कितने मामले, 58 लाख है। और 58 लाख में ये पूछा जा सकता है कि भाई क्रिमिनल, मतलब पूछा जाएगा नहीं लेकिन आप लिखेंगे वहाँ पे 16 लाख मामले जो है क्रिमिनल है, 42 लाख से अधिक मामले जो सिविल केस के। और सिविल और क्रिमिनल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्रिमिनल का मतलब ये होता है कि आपको किसी प्रकार का आपने जैसे हत्या कर दी, इस टाइप की चीज़ें क्रिमिनल में आ जाती है। वहीं सिविल केस में जैसे कि आपको मान लीजिए किसी का लोन चुकाना था, लोन नहीं चुका पाए, विवाह से संबंधित जो केसेस होते हैं वो सिविल केस में आते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कितने मामले लंबित है, तो सबसे अधिक मामले यहीं पर लंबित है। 4.10 करोड़ से भी अधिक मामले यहाँ पे लंबित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वन रैंक वन पेंशन नीति 16 मार्च 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों के लिए केंद्र की वन रैंक वन पेंशन को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी, तो ये
बस इतने पूछा जा रहा है, कुछ नहीं। डेट पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं कि ये ऑलरेडी पटवारी में पूछा जा चुका है। नोएडा के ट्विन टावर कब ध्वस्त किया गया? तो 28 अगस्त 2022 को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये प्रतियोगिता दर्पण में ऑलरेडी कवर्ड है। तो क्वेश्चन कहाँ से आया था? यहीं से आया था। स्पीडी में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आप जा करके देख लेना। इस वजह से ये बोला जाता है कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, सामान्य दर्पण पढ़ो, इस टाइप की जो भी मैगजीन आती है ऑथेंटिक, इसको पढ़ो। यही कारण होता है, एक एक क्वेश्चन से तो आप बाहर हो जाते हैं। उसका अन्य नाम क्या भाई? सियान टावर है, ठीक है। सियान टावर 29 मंजिला का था ये। व्यापम में ही पूछ सकता है उटपटांग क्वेश्चन वैसे, लेकिन कोई भरोसा नहीं, कहीं पूछ लेगा तो फिर क्या करोगे आप। इंस्पायर सेट क्या है? इंस्पायर सेट एक स्टूडेंट सैटेलाइट था, ठीक है, इतना पता करो बस, ज़्यादा कुछ नहीं। इनसेट 4B सेवा विमुक्त हो गया, पूछा गया है। तो इनसेट 4B किस प्रकार का सैटेलाइट था? तो संचार उपग्रह था, ठीक। नेक्स्ट है हेलिना क्या है? हेलिना इससे पूछा जाएगा, हेलिना क्या है? तो ये एक स्वदेश निर्मित एंटीटेक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, डीआरडीओ ने विकसित की है। बस इतना ही याद रखो, आगे बढ़ो। वाक्सिर क्या है? वाक्सिर के बारे में पूछेगा तो एक तो पहली बात कि मुंबई का जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वो कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। इसको इसी ने बनाया है। और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, 6वीं अंतिम पनडुब्बी है ये वाक्सिर, ठीक है, पनडुब्बी है वाक्सिर। ब्रह्मोस के बारे में बात हो रही, क्या डेवलपमेंट होगी ब्रह्मोस के बारे में पता करो कि पहली बार विस्तारित रेंज वाली, पहली बार के बारे में जैसे ही पहला वर्ड दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस प्रकार की मिसाइल है? एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है, मतलब इसकी मतलब कैपेसिटी बढ़ा दी गई है किलोमीटर्स में। तो सुखोई 30 से इसका परीक्षण किया गया और मैक 2.8 की गति है। तो मैक 2.8 की गति को साधारण शब्दों में बताया गया है कि यहाँ पर क्या होता है कि ध्वनि की रफ्तार जो होती है उससे 3 गुना अधिक गति होती है इसकी, और इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर से भी अधिक कर दी गई है, ठीक है। सूरत और उदयगिरी का जलावतरण कर दिया गया। तो सूरत और उदयगिरी क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो कहाँ, किसने बनाया? मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया। तो युद्धपोत है ये, ठीक है, सूरत और उदयगिरी। तो युद्धपोत याद रखना। सूरत निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और उदयगिरी जो स्टील द फ्रिगेट है, मतलब ये बच सकता है, इसमें बचने की संभावना, मतलब रडार से, इस टाइप की चीज़ों से ये बच सकती है। एंटीशिप मिसाइल के बारे में बात हो रही है कि पहली स्वदेश निर्मित नौसेना एंटीशिप पोतरोधी मिसाइल सफल परीक्षण किया गया है। और उसका नाम एंटीशिप मिसाइल ही है क्या? नहीं, तो उसका नाम आगे देखते हैं कि चांदीपुर की एक तो एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया है। और नौसेना के हेलीकॉप्टर है सी किंग 42B से किया गया इसका परीक्षण। और ये क्या है कि यह एंटीशिप मिसाइल समुद्र की ऊपरी सतह से थोड़ा ऊपर उठकर तेज गति से लक्ष्य की ओर जाती है, जिससे यह रडार की पकड़ में नहीं आती है, ठीक है। तो ये होती है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, रडार की पकड़ में नहीं आने वाली। नेक्स्ट है कि आगे बढ़ते हैं कि निर्देशक का जलावतरण किया गया। तो निर्देशक क्या है? भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका बनाया है, और ये एक पोत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि INS गोमती क्या है? तो भारतीय नौसेना में शामिल की गई है इसे, और ये एक्चुअली कार्य विमुक्त किया गया, मतलब रिटायर कर दिया गया इसको, ठीक है। और ये क्या था? युद्धपोत था, ठीक है, यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट है कि अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया परमाणु सक्षम है, और इससे चाइना भी डर चुका है। अब तो अग्नि का 5th वर्जन आ गया है। ये 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 जो है 5000 से 7000, 5000 किलोमीटर की, तो उसको डेवलप कर करके 7000 तक ले जाने की पूरी संभावना है। इसमें बहुत सारे देश पे आ जाता है, कॉन्टिनेंटल हो जाती है वो, ठीक है। तो अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु सक्षम है, ठीक है। तारागिरी क्या है? तारागिरी को मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है, और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अभी जो बताया था वही रडार से बचने में सक्षम है, ये युद्धपोत है, ठीक है। और ये किसके तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17 है, 15 है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, याद रखना। और अगर आप लोग MPPSC या किसी PSC पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों प्रोजेक्ट 3 मार्कर के हिसाब से तैयार कर लेना। QRSM मिसाइल के बारे में बात हो रही, क्या है ये? देश में विकसित सतह से हवा, सरफेस टू एयर मिसाइल है, वाली क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका फुल फॉर्म है QRSM का, QRSM, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसका फुल फॉर्म है, और इसका सफल परीक्षण किया गया, ठीक है, याद रखना। सतह से हवा में जो मार करेगी उसकी कैपेसिटी बताई गई कि उसकी कितनी दक्षता है, ये 25 से 30 किलोमीटर की दूरी मार कर सकती है। अब आगे कुछ समितियां देख लो, आयोग देख लो, प्रतिवेदन देख लो। देसाई समिति के बारे में बात हो रही, क्या है ये देसाई समिति? तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई समिति आयोग। वो किस लिए किया गया? जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों के पुनर्परिसीमन हेतु सर्वोच्च न्यायालय की समिति बनाई गई थी। तो परिसीमन किया गया, तो यहाँ पर सीटें कितनी हो गई? 83 से लेकर 90 हो गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है सुधीर कुमार सक्सेना समिति क्यों बनाई गई भाई?
ये इसलिए बनाई गई कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब यात्रा हुई थी, वहाँ पर सुरक्षा में चूक हो गई थी। ठीक, तो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। किसने किया? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी गठन किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो समिति गठित की है सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में की। और वहीं अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में की, तो इंदु मल्होत्रा के समिति मतलब इंदु मल्होत्रा के अध्यक्षता में समिति गठित की 5 सदस्यीय। बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे देगा और सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय डाल देगा, तो फिर आप कंफ्यूज होकर के इसको गलत करके आओगे। डेफिनेटली गलत करोगे, लेकिन अब नहीं करोगे क्योंकि आपको पता चल गया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रशासक की समिति बनी है, तो वो उसका अध्यक्ष कौन है? उसका अध्यक्ष है भाई, ये है AR दवे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है AR दवे, उनकी अध्यक्षता में की गई है। भारतीय कपास परिषद, ये एक नया क्वेश्चन है जो कि पूछे जाने की पूरी संभावना है कि भारतीय कपास परिषद, वयोवृद्ध कपास व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं कौन? सुरेश भाई कोटक। सुरेश भाई कोटक को कपास महीना ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये समझ लीजिए ऐसा। तो इसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रवाल समिति किसके संबंध में बनाई गई है? केंद्र सरकार ने कृषि सचिव है संजय अग्रवाल, उसके अध्यक्षता में समिति बनाई है। वो किस लिए बनाई है? वो MSP जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से बनाई गई है। ठीक है, और इसमें कुल कितने सदस्य? 26 सदस्य हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लो, शून्य आधारित कृषि को भी बढ़ावा देना, सीमित फसल विविधीकरण के 4 विभिन्न बिंदुओं को सुझाव देगी। तो 3 मार्कर के हिसाब से, और आप लोग इसको आंसर राइटिंग में भी शामिल कर सकते हो। अब समझौते, संबंध, विदेश नीति वाली चीज़ें जो है फिर ये सब आपको आगे करवाई जाएगी। आप लोग को ये बताना है कि ये चीज़ें कवर करवाएं या नहीं करवाएं, मतलब ये जो सीरीज चालू की गई इसको कवर करवाना है कि नहीं, क्योंकि आपका सपोर्ट के हिसाब से चीज़ें होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक सीमित रखते हैं और इसमें 2022-23 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2022 तो खासकर विशेष तौर पर कंप्लीट होगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप लोग देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको, और अभी तक मज़ा आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।